वेलकम एवरीवन साथियों, आप देख रहे हो मनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीसीएस रूल, सर्विस रेगुलेशंस, एकेडमिक रूल्स और कंप्यूटर अवेयरनेस का आपका टोटल 60% सिलेबस है, जिसकी हम बात करेंगे आज आपका पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस। तो इस 60% सिलेबस मायने रखता है आपके पेपर से रिलेटेड। तो करंटली बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं निटर, एएसओ और एसएससी एग्ज़ाम की, जिसमें आपका सेक्शन ऑफिसर भी इंक्लूडेड है। तो इनकी पोस्ट स्पेसिफिक क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आपके एग्ज़ाम का 23 जून को होना है, तो टाइम काफ़ी कम रह गया है। तो 23 के हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है विद रिवीजन। ठीक है साथियों, तो रिवीजन की क्लास में हमने आपके टाइम सेविंग के लिए क्या किया है, एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। अगर आपके माइंड में क्लिक करता है आंसर तो आप सोच सकते हो, बाकी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज क्वेश्चन के साथ ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आप manatofficial14@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो पाएगी। बाकी ये पीडीएफ प्लस मेंबर बाकी ये पीडीएफ आपके प्लस मेंबर्स के लिए अवेलेबल होती है। ठीक है साथियों, तो चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे पीयूसी की। तो आपने फुल फॉर्म बतानी है, पीयूसी होता क्या है। ऑफिस प्रोसीजर्स का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाता है पेपर अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, क्या होता है पेपर अंडर कंसिडरेशन। अच्छा, फर्स्ट एडिशन ऑफ CSMOP। बच्चों आपको क्या करना है, अभी CSMOP क्या होता है ये फुल फॉर्म आपने कमेंट करके बतानी है। ठीक है, 50 सेकंड्स के अंदर आपको हम ही बता देंगे इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन आपका CSMOP का रिलीज़ होता है 1955 में मार्च में। तो 1955 के मार्च में पहले CSMOP का एडिशन आता है आपका, और अभी जो लेटेस्ट एडिशन है वो आपका आप देखोगे 2022 एडिशन है। ठीक है, तो आई थिंक चेक कर लेना, ये 16th आपका एडिशन होगा CSMOP का। ठीक है, CSMOP का कौन सा होगा आपका 16th एडिशन होगा ये। बात वही आ गई जो 50 सेकंड्स की बात की थी आपसे, CSMOP की फुल फॉर्म क्या है। तो बच्चों CSMOP की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, ये होगी आपकी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। क्या होता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। चलो साथ के साथ देखो, दोबारा से रिवाइज भी कराऊंगा आपको मैं कि पीयूसी होता क्या है। आपका होता है पेपर अंडर कंसिडरेशन। फर्स्ट एडिशन ऑफ CSMOP कब आपका रिलीज होता है, मार्च 1955 के अंदर। फुल फॉर्म बतानी है आपने CSMOP की। तो C से आपका सेंट्रल होता है, S से आपका सेक्रेटेरिएट होता है, M से मैनुअल, O से ऑफ प्रोसीजर्स, O से ऑफिस होगा आपका, और P से प्रोसीजर्स होता है। ठीक है साथियों, चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रिवीजन सेशन है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पेपर से रिलेटेड। तो साथ के साथ इसमें ना आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज 60% में आपका कंप्यूटर आना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो IFC क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर। IFC क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर। मेकिंग अप द एंट्रीज इन द नोट्स पोर्शन ऑफ द फाइल अबाउट सीरियल नंबर असाइंड टू ईच आइटम ऑफ करेस्पॉन्डेंस, इसको क्या बोला जाता है। तो मेकिंग अप द एंट्रीज इन द नोट्स पोर्शन ऑफ द फाइल अबाउट सीरियल नंबर असाइन टू ईच आइटम ऑफ द करस्पॉन्डेंस। नंबर्स देखो असाइन करना एंट्रीज पे, तो वो आपका डॉकेटिंग बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, डॉकेटिंग बोला जाता है। 6th क्वेश्चन आ जाता है, UPSC क्या है। ऑप्शन देखो है नहीं, बट मैं आपसे वैसे 2 ऑप्शन देके पूछता हूँ कि स्टैचुरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो बच्चों इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिकॉज जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है, जिनका जिक्र भारत संविधान में होता है, वो बॉडीज़ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोली जाती है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है, चलो रिवाइज कराते हैं आपको। IFC क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर, IFC। अच्छा बच्चों, इसी क्लास से रिलेटेड ना आपका एक CR होता है, तो आपने CR की फुल फॉर्म अभी कमेंट करके बतानी है। बाकी 2-4 क्वेश्चन के बाद आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी। एंट्रीज को नोट्स पोर्शन में डालना और उनको एक सीरियल नंबर असाइन करना, उसको बोला जाता है आपका डॉकेटिंग।
ठीक है। यूपीएससी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। 6 क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक कंप्यूटर का ना एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। आपको पता है ना एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलीज्ड इन द ईयर डैश, तो डैश ईयर आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट कब रिलीज हुआ। मैं आपको सिंपल बोलूँगा, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता 1983, तो वो आपने याद रख लेना है। तो आंसर होगा इसका 1983। 9th क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हेन MS वर्ड इज रिलीज्ड इट्स नेम वॉच। जब MS वर्ड को रिलीज किया गया ना, तो इसका नाम क्या था? तो बच्चों इसका नाम था उस टाइम पे मल्टी टूल वर्ड। ठीक है, क्या नाम था? मल्टी टूल वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? आपका एक कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है। रिलीज़ होता है 1983 में ये। और नाम क्या था जब पहले रिलीज़ हुआ था इनिशियली? तो इनको बोला जाता था मल्टी टूल वर्ड। क्या बोला जाता था बच्चों? मल्टी टूल वर्ड। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन आपके याद हो चुके होंगे। 10th क्वेश्चन देखते हैं। नेटर चंडीगढ़ इज एन, तो नेटर चंडीगढ़ आपकी ऑटोनॉमस बॉडी है। तो बच्चों बताया था हमने आपको, ये होते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, बट इनको ऑटोनॉमी दी जाती है। ठीक है, मेमोरेंडम के थ्रू। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये बनाए जाते हैं। तो ऑटोनॉमस बॉडीज़ में आपको 1-2 चीज़ याद रखनी हो, मैं बता देता हूँ। जैसे एम्स होता है आपका, PGI चंडीगढ़ होता है आपका। ठीक है, ये सारे ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं आपकी। तो नेटर चंडीगढ़ होगा आपका ऑटोनॉमस बॉडी। लेटेस्ट फ्रेश रिसीट इज़ मार्क्ड एज, जो फ्रेश रिसीट है डिपार्टमेंट में कोई चीज़ आती है उसको क्या लिखा किया जाएगा? तो उसको FR बोलते हैं। अब बच्चों ये वो FR नहीं है, आप याद रखना। ये ऑफिस प्रोसीजर में बोलेंगे तो आपको ये याद रखना है फ्रेश रिसीट। ठीक है, और अगर वैसे बोलेंगे तो आपको पता है फंडामेंटल रूल्स होता है, जो आपका आया था 1922 में। ठीक है, चलो 12th क्वेश्चन देखते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटनेस इज मेंशन्ड इन CCS कंडक्ट रूल्स 1964। इंसॉल्वेंसी जो होता है ना, दिवालिया। ठीक है, जब बिजनेस बिल्कुल बैठ जाता है, इस तरह की चीज़ को, कर्जे वाली सिचुएशन को CCS कंडक्ट रूल में दिखाया गया है, तो वो आपका रूल 17 में इसकी बात की जाती है। ठीक है बच्चों, तो रूल 17 याद रखना है आपने, इंसॉल्वेंसी एंड इंडेटनेस, इस तरह से याद रखना है, हैबिचुअल इंडेटनेस। ठीक है, नेटर चंडीगढ़ होता है आपका ऑटोनॉमस बॉडी, FR को बोलते हैं फ्रेश रिसीट। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इसमें पढ़े हमने। अभी तक टोटल 12 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ चुके हो, जिसमें आपका ऑफिस प्रोसीजर के क्वेश्चन थे, कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होंगे ना आपको, ये सारे के सारे सिलेबस से कहीं से भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। 13 क्वेश्चन की बात करेंगे। सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। तो दोस्तों Ctrl+A करेंगे तो ये आपका हो जाता है आंसर इसका। ठीक है, Ctrl+A। अच्छा बच्चों, एक बच्चे का कमेंट है, लास्ट वीडियो में हमने उनको बताया था कि आपको रिप्लाई करेंगे, तो लास्ट वीडियो में हमने रिप्लाई नहीं किया उनका। अगेन हमारे पास आई थिंक सरनेम उनका टोंक है, अभिजीत टोंक, किस तरह से कुछ नाम है। तो यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा, तो उनका क्वेश्चन था कि जितने भी रूल्स हम पढ़ेंगे, जैसे GST में भी रूल्स हैं सारे के सारे, कंडक्ट रूल्स में पढ़ते हैं तो सेक्शंस रूल्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, लीव रूल्स पढ़ेंगे उसमें भी रूल। तो उस बच्चे का सवाल था कि क्या सर सारे के सारे रूल पढ़ने ज़रूरी हैं? ज़रूरी का मतलब क्या सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे हमें? देखो पढ़ने तो आपको मान लो सारे पढ़ेंगे, बट मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा, जैसे आपके कंडक्ट रूल्स हैं, लीव रूल्स हैं, ये आपको फिर भी याद हो जाएंगे, है ना। किसी में 30 हैं, किसी में 20 सेक्शन है, ये फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता होगा कि 13A आपका डोरी वाला होता है, 13A या C, है ना, चेक करना एक बार, 13A ही होता है डोरी। ठीक है, 3A 3B 3C ये सब आपको याद हो जाएंगे। लेकिन जैसे GST में मान लो आप जितने सारे रूल्स हैं, UGC के सारे रूल्स हैं, तो ये याद करना मुश्किल होगा आपके लिए।
तो आपको क्या करना है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपको समझ में आएगा, जैसे यूजीसी का एस्टेब्लिशमेंट क्या है, एनुअल बजट किस में आता है ना, एनुअल रिपोर्ट किस में पब्लिश करते हैं वो, ये सारी चीज़ें बेसिकली जीएसटी के बहुत सारे रूल्स हैं, सारे नहीं पढ़ पाओगे आप, है ना। तो ये सोच के मत चलना कि सारे के सारे तो किसी के लिए भी याद करना बड़ी मुश्किल वाली बात है ना। तो प्रिपरेशन को आप अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे के सारे रूल किसी को याद नहीं होंगे। सेलेक्ट ऑल द टेस्ट इन एमएस वर्ड, आपका कंट्रोल ही हो जाता है। अब वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम बताना है, नेम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्लेस इन, ये आपका टाइटल बार होता है। नेम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्लेस इन टाइटल बार, टाइटल बार में दिखाई देता है ना कि इस वर्ड की जो फाइल है आपका नाम क्या है उसका। विच वर्क विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड, तो बच्चों ये होता है आपका क्लिप बोर्ड। अब जो क्लिप बोर्ड होता है ना, इसमें स्टैंडर्ड तरीके से आपका कॉपी पेस्ट चलता रहता है। मतलब एक चीज़ को आप कॉपी कर लोगे ना तो वो क्लिप बोर्ड में चली जाएगी, आप बार बार उसको कंट्रोल+V कंट्रोल+V करते रहो, आपका काम चलता रहेगा जब तक पेस्ट वाला, ठीक है। तो वो क्लिप बोर्ड में सेव हो जाती है। चलो रिवाइज करते हैं। कंट्रोल A के साथ में सारे के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइटल बार में आपको डॉक्यूमेंट का नाम पता लग जाता है, क्लिप बोर्ड में आपका स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट की कमांड देखने को मिल जाती है। 16th क्वेश्चन करेंगे, प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्ट्स इज मेंशन्ड इन विच रूल ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। तो प्रॉम्प्टनेस की बात जब भी करेंगे आपको पता है 3A होता है ना, प्रॉम्प्टनेस 3A। सीसीएस कंडक्ट रूल कम इनटू फोर्स, बच्चों याद रखना 1964 में कंडक्ट रूल, 1972 में लीव रूल, 1922 में आपका फंडामेंटल रूल्स, ठीक है। 1965 में आपके क्या था, ये पेंशन रूल था। 2021 में था एक पेंशन रूल आपका, 1965 में भी था, कुछ पढ़ाया था आपको, अभी याद नहीं आ रहा है 1965 में क्या पढ़ाया था। चलो आप कमेंट करके बताना 1965 वाला रूल कौन सा है। तो सीसीएस कंडक्ट रूल आपका 1964 में कम इनटू फोर्स हुआ। गवर्नमेंट का मतलब बताना है आपने सीसीएस कंडक्ट रूल में क्या होता है। तो गवर्नमेंट का मतलब साथियों होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। निडर चंडीगढ़ आपका क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। दोबारा से क्वेश्चन आ गया, फ्रेश रिसीप्ट ये एफआर को बोलते हैं। इंसॉल्वेंसी आपका रूल 17 होता है। चलो कोई बात नहीं, ये स्लाइड फिर से रिपीट हुई है। क्वेश्चन 22 को देखते हैं, सीआर का मतलब क्या होता है डाक मैनेजमेंट सिस्टम में। बच्चों काफ़ी तो टाइम नहीं हुआ, थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे सीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये होती है बच्चों आपका सेंट्रल रजिस्ट्री। क्या होता है, सेंट्रल रजिस्ट्री इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल बताने हैं आपको अर्जेंसी ग्रेडिंग के। तो देखो अर्जेंसी ग्रेडिंग के ना 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, यानी इमीडिएट, एक प्रायोरिटी और एक टॉप प्रायोरिटी। जब भी कोई चीज़ भेजनी होती है ना अर्जेंसी कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे उस पर, या तो इमीडिएट लिखोगे भाई भी करो, या प्रायोरिटी पे करो, या टॉप प्रायोरिटी पे करो, ठीक है। सीसीएस लीव रूल अभी बताया था 1972 में आपके कम इनटू फोर्स हुए। तो चलो बच्चों रिवाइज कराता हूँ आपको। सीआर का मतलब डाक मैनेजमेंट में हो जाता है आपका सेंट्रल रजिस्ट्री। ऐसे ही आपका पीयूसी पूछा था हमने, पेपर अंडर कंसिडरेशन, और सीआर पूछा था। एक आपसे एफआर पूछा था अभी तक, फ्रेश रिसीट बोलते हैं जिसको। अर्जेंसी ग्रेडिंग के 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इमीडिएट, प्रायोरिटी या फिर टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। सीसीएस लीव रूल्स को बताना है आपने, जो आपके 1972 के अंदर आए थे। कब आए थे, 1972 में। राइट टू लीव क्या है बच्चों, ये कोई लीव का मतलब रूल कहूँ क्या, राइट नहीं कह सकते इसको। तो इसको क्लेम नहीं किया जा सकता एज अ राइट। लीव आप ले सकते हो, डिनाई कोई करे ना करे अलग बात है, बट कांट बी क्लेम्ड राइट टू लीव, ठीक है। अर्नड लीव कांट बी कंबाइंड विद, तो अर्नड लीव को सीएल के साथ कंबाइन नहीं कर सकते कैजुअल लीव के साथ में। एंड एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटीज़। तो बताओ भाई यूनिवर्सिटीज़ का कौन सा एक्ट है जो आपका काम करता है स्टैंडर्ड्स के कोऑर्डिनेशन और डिटर्मिनेशन के बीच में। तो यूजीसी का एक्ट हो जाएगा 1956। ओके बच्चों, तो राइट टू लीव देखो क्या है, आप क्लेम नहीं कर सकते। कैजुअल लीव यानी सीएल के साथ में ईएल आप ले नहीं सकते। कैसे नहीं ले सकते, मान के चलो आज आपका है 8 जून, ठीक है। अब 8 जून को था आपका सैटरडे,
सैटरडे। ठीक है। अब मंडे, संडे छुट्टी है तो मंडे से आप अर्नड लीव नहीं ले सकते अगर आज आपने सीएल ली है तो, बिकॉज आपको बीच में ना ज्वाइनिंग शो करनी होगी, क्योंकि सीएल आपकी ईएल के साथ कंबाइन नहीं होती है। तो एक एक्ट का नाम बताना है जो यूनिवर्सिटीज़ की कोऑर्डिनेशन और डिटर्मिनेशन की बात करता है, तो वो बच्चों आपका यूजीसी एक्ट है। और यूजीसी एक्ट आपका कब आया था? 1956 के अंदर आया था। ठीक है। चलो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की बात करेंगे, जो आपका इन्फोर्स होता है 12 अक्टूबर 2005 से। फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड में होता है आपका स्वीडन में। न्यू वैकेंसी रजिस्टर किस केस में बनाया जाता है बच्चों? देखो, न्यू वैकेंसी रजिस्टर ना 2 केस में बनाया जाता है। पहला केस होगा जब रिक्रूटमेंट रूल्स को नोटिफाई करना होगा गजट में। फोकस करना, सुनना बात को। व्हेन रिक्रूटमेंट रूल्स इज नोटिफाइड इन गजट, या अमेंडमेंट्स इन आरआर, अमेंडमेंट्स आपने रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, परसेंटेज एलोकेशन ऑफ वेरियस रिक्रूटमेंट मोड्स चेंज हो गया। जो परसेंटेज थी कि भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मान लो 70% थी, प्रमोशन 20% थी, वो रेशो अगर चेंज हो जाता है ना तो आपको वैकेंसी रजिस्टर नया बनाना पड़ता है। ठीक है। कौन सा रजिस्टर बनाना पड़ता है? न्यू वैकेंसी रजिस्टर बनाना पड़ता है। तो बच्चों, आरटीआई एक्ट आपका 2005 है जो एनफोर्स हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से। सबसे पहले किस देश में इंप्लीमेंट हुआ था? ये स्वीडन में इंप्लीमेंट हुआ था। अब आपको कमेंट करके बतानी है, वो बच्चे जरूर कमेंट करके बताएंगे जो रेगुलरली हमारी क्लासेस देखते हैं, कि इंडिया में सबसे पहले कौन से स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ है। इंडिया में बताना है आपने कि सबसे पहले कौन से स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ। इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन जीएसटी एक्ट इज मेंशन्ड इन विच रूल? आपको बताना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो जीएसटी एक्ट में, वो रूल नंबर 10 के हिसाब से आपको इशू किया जाता है। फुल फॉर्म बतानी है जीएसटी की, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। जीएसटी डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 1 जुलाई को। ठीक है बच्चों। अब आपको ये बताना है कमेंट करके कि जीएसटी आपका कब से एप्लीकेबल हुआ, है ना। एप्लीकेबल ऑप्शन समझाऊँ आपको, जैसे 2015 से, 16 से, 17 से, 18 से, ऐसे बताना है आपको किस में से हुआ। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू होता है आपका जीएसटी में, वो रूल नंबर 10 में मेंशन्ड है। जीएसटी की फुल फॉर्म है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी डे मनाया जाता है 1 जुलाई, क्योंकि बच्चों आपका 1 जुलाई से ही इम्प्लीमेंट हुआ था जीएसटी 2017 से। अभी जो क्वेश्चन पूछा आंसर मैंने दे दिया है आपको। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आई होप क्लास रिवीजन फास्ट ट्रैक पे होगा आपका, है ना, बिना टाइम वेस्ट करे इंटरेस्ट के साथ आप देख रहे होंगे ये क्लास। तो प्लीज़ क्लास को, सेशन को लाइक कर दो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मैंडेटरी हो जाता है इफ़ आपको क्लास इन फ्यूचर हमारी चाहिए होती हैं तो। फुल फॉर्म ऑफ सीसीए इन सीसीएस सीसीए रूल्स 1965। अच्छा बच्चों, थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था 1965 में कुछ आया था, तो वो यही आया था, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। कौन सा रूल है ये? सीसीएस का क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1965। इसीलिए ये सीसीए की फुल फॉर्म हमने आपसे पूछी है। विच पार्ट ऑफ सीसीएस सीसीए रूल 1965 बिलोंग्स टू अपील? अपील से बताना है कौन सा पार्ट है। तो पार्ट 7 बात करता है आपका अपील की। चाइल्ड केयर लीव किसको एडमिसिबल है? देखो, चाइल्ड केयर लीव में क्या होता है, ये 2 बच्चों तक आपको मिलती है। ठीक है, 2 चिल्ड्रन होनी चाहिए, 2 चिल्ड्रन तक, एल्डेस्ट होनी चाहिए वो, और सर्वाइविंग होनी चाहिए। अगर 3rd चाइल्ड होगा, 2 पहले सर्वाइविंग है, एल्डेस्ट हैं, तो आपको सीसीएल नहीं मिलता है। तो ओनली फर्स्ट 2 सर्वाइविंग एल्डेस्ट चिल्ड्रन, तो सीसीएल आपका एप्लीकेबल है। ठीक है। 36 क्वेश्चन हो गए, फिर फटाक से रिवाइज कराते हैं। सीसीए की फुल फॉर्म होती है क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। अपील है जो चैप्टर 7 में आता है आपका 1965 के जो इस रूल्स के अंदर। चाइल्ड केयर लीव उनको मिलती है जिनके 2 एल्डेस्ट चाइल्ड सर्वाइविंग होते हैं, उनको ये आपको मिलता है सीसीएस यानी सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव। मैक्सिमम डेज ऑफ स्टडी लीव बतानी है सीएचएस ऑफिसर्स के लिए। दोस्तों, सीएचएस ऑफिसर्स के लिए ना ये लिमिट 36 मंथ है, यानी 3 साल तक उनको स्टडी लीव मिलती है। अदर देन सीएचएस होता है ना, तो ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इनको 24 मंथ मिलती है, बस ये याद रखना आप। अदर देन सीएचएस एम्प्लॉइज ऑफिसर्स तो आ जाएगा आपका 2 साल, और सीएचएस ऑफिसर्स की बात करेंगे तो 3 साल यानी 36 मंथ। सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 कम इनटू फोर्स
तो बच्चों ये आया था आपका 20 दिसंबर 2021 से, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको पेंशन रूल्स। माइनर इज हु हैव नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ, 18 साल जिसने कंप्लीट नहीं किए उसको माइनर गिना जाता है, ये आपको पढ़ाया हुआ है, आपने याद रखना है। तो मैक्सिमम डेज ऑफ स्टडी लीव CHS ऑफिसर्स के लिए बच्चों कितनी बताई हमने आपको, 3 साल बताई, दैट इज 36 मंथ। CCS पेंशन रूल 2021 आपका आया था 20 दिसंबर 2021 से। अच्छा, ये कम इनटू फोर्स क्यों माना जाता है, बिकॉज ये गजट है ना, जो गजट ऑफ इंडिया है उसमें नोटिफाई हुआ था, तो जिस डेट को नोटिफाई हुआ उसी डेट से विद इफेक्ट फ्रॉम ये मेंशन्ड है, इसीलिए आपको याद रखना है 20 दिसंबर 2021 से आपका ये लागू हो जाता है। 18 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं उनको माइनर बोला जाता है, आपने इतना याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलो। एन ऑफिसर नॉमिनेटेड अंडर पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट PRA 1993, तो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर। ये चीज़ हमने आपसे क्वेश्चन में पूछी हुई थी कि DRO की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर। कौन से ऑफिसर होते हैं, ये पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 के तहत इनको नॉमिनेट किया जाता है। जो भी कम्युनिकेशन रिसीव होती हैं या इशू होती हैं किसी डिपार्टमेंट से, उसको बच्चों क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डाक। क्या बोला जाता है, डाक बोला जाता है उन्हें, जो भी रिसीविंग या इशुएंस होती है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं जो ये 1961 में आए थे, तो ये लाइन यहाँ पे पूरी हो जाती है अगर हम यहाँ पे 1961 लिख देते हैं तो। ठीक है, इनको बच्चों TOB बोलते हैं, आपको बताया था ना शुरू में ऑफिस प्रोसीजर में एक TOB वर्ड। तो DRO होता है आपका डिपार्टमेंटल ऑफिसर, रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन रिसीव होती है या इशू होती है उसको डाक बोलते हैं। और 1961 में आता है आपका ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, दैट इज TOB रूल्स। ओके बच्चों, चलो 43 क्वेश्चन देखते हैं। विच टूल बार हैज अ क्रॉप बटन, तो किस टूल बार में आपका क्रॉप बटन होता है, उस टूल बार का नाम है आपका पिक्चर टूल बार। डिलीट द वर्ड जस्ट बिफोर द कर्सर। अब देखो जैसे यहां पे मैंने वर्ड लिख दिया निटर, और ऐसे यहाँ पे कर्सर लाई कर रहा है। अब कर्सर से जस्ट पहले किसी वर्ड को आपने डिलीट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसकी शॉर्टकट की आपको देखने को मिलेगी, कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस आप कर दोगे तो। ठीक है बच्चों, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस कर दो तो कर्सर से पहले जो वर्ड है ना पूरा डिलीट होगा। आज से याद रखना, अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा आई होप। शॉर्टकट की बताओ हाइपरलिंक इंसर्ट करने की, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। कंट्रोल के साथ में K दबाओगे तो आपका हाइपरलिंक जनरेट हो जाएगा। ब्लूइश कलर का होता है, क्लिक करते हो तो कोई डॉक्यूमेंट, कोई PPT, कुछ भी आपका ओपन हो सकता है जो आप इसके साथ अटैच करते हो। तो बच्चों 45 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, हमने 75 क्वेश्चंस आपको कराने हैं। ठीक है, तो 45 क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हैं तो सेशन को प्लीज़ आप लाइक कर देना। चलो इनको रिवाइज कराता हूँ फटाक से। आपको टूल बार बताना है जिसमें क्रॉप बटन होता है तो पिक्चर टूल बार होता है। कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस अगर हम प्रेस करते हैं तो ये आपका हो जाता है, वर्ड को डिलीट कर देगा कर्सर से पहले, और कंट्रोल के साथ में K प्रेस किया तो ये हो जाएगा आपका हाइपरलिंक। इतना। क्वेश्चन नंबर 46, अलाइन सेंटर शॉर्टकट की इन MS वर्ड। अच्छा, MS वर्ड में आपने अगर वर्ड्स को सेंटर में अलाइन करना होता है ना, तो एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं हम, उसको बोलते हैं आपका E के साथ में होती है, तो Ctrl+E। ठीक है, कंट्रोल के साथ में E प्रेस करोगे तो वो जितने भी वर्ड होंगे आपके सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी इज नोन एज। देखो आप मान के चलो यहाँ पे लाइन आपकी ख़त्म हो जाती है, इसके बाद अगर वर्ड ऑटोमेटिकली सेकंड लाइन में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, रैप वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो रैप वर्ड रैप बोला जाता है उसको, है ना। ये रैप की स्पेलिंग यहाँ पे बच्चों गलत हो गई है, ये WRAP होता है रैप। ठीक है, तो वर्ड रैप बोला जाता है इसको। जब भी आपको PDF अवेलेबल कराएंगे प्लस मेंबर ग्रुप पे तो ये आपको करेक्ट करके देंगे हम। ठीक है, 47 रिपीटेड वर्ड इन MS वर्ड। तो साथियों इसका मतलब होता है एक रेड वेवी लाइन शो की जाती है, उसका मतलब होता है ये वर्ड रिपीटेड है या डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है, डिक्शनरी के लिए भी जो वर्ड नहीं होता है उसको रेड या जिसमें स्पेल मिस्टेक होती है वो रेड वेवी हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। CCS लीव रूल्स 1972 कम इनटू फोर्स ऑन। तो साथियों आपके CCS लीव रूल 1972 हैं जो कब से आए, 1 जून 1972 से एप्लीकेबल हैं आपके।
ठीक है। सेम ऐसे ही आपके पेंशन रूल आए थे, सीसीएस पेंशन रूल 1972, वो विद इफेक्ट फ्रॉम कब से हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा इसमें। बाकी हमने आपको पेंशन रूल 2021 पढ़ाए हैं बच्चों, फिर भी हम 1972 के क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे। इनकेस पेपर में अगर 72 से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर कर पाओगे। अच्छा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अप्लाई करता है किसी टाइप की लीव के लिए, तो जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो क्या नहीं कर सकती, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी बताया है आपको, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते वो। ठीक है, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, वो ये नहीं कहेंगे कि आप सीएल फिल ना करो, आप ईएलई फिल करो, हम तभी आपकी लीव को सैंक्शन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते। 51 में बात करते हैं अप्लाई फॉर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर ही शुड अप्लाई विद इन। अच्छा, अगर आपने लीव को ना कम्यूट कराना है किसी लीव के साथ में, तो कम्यूटेशन है ना, वो आपका लीव्स के जो एप्लीकेशन है, आप जब छुट्टी से वापस आ जाओगे तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने करना होता है। ठीक है, तो कम्यूटेशन विद इन कब होता है, 30 डेज तक होता है साथी। चलो अब आपको रिवाइज कराते हैं। लीव रूल आपके आते हैं 1 जून 1972 से एप्लीकेबल। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी के लिए अप्लाई करता है तो आपकी जो अथॉरिटी है वो उसको ऑल्टर नहीं कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, बट ऑल्टर नहीं कर सकती। 30 डेज की कम्यूटेशन अलाउड है जब अगर आपने लीव को कम्यूट कराना है किसी दूसरी लीव के साथ में। साथियों 52 क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप इन एमएस वर्ड। अच्छा, ड्रॉप कैप यूज़ करते हैं हम एमएस वर्ड में, आप देखते होंगे एक पहला वर्ड बड़ा हो जाता है उसका, तो दो तरीके से हम ड्रॉप कैप कर सकते हैं। पहला वर्ड नहीं, पहला अल्फ़ाबेट बड़ा होता है, तो दो तरीके से ड्रॉप कैप किया जाता है। शिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आर नोन एज, इनको क्या बोला जाता है, इनको फॉन्ट इफेक्ट बोला जाता है। तो बच्चों ये भी क्लास बनाते टाइम फॉन्ट हो गया है ना, तो ये आपका फॉन्ट इफेक्ट होता है। हालांकि आपको टेंशन लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, बोल हम सही रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस डेल क्या होता है, कंट्रोल प्लस डेल जब हम यूज़ करेंगे ना तो इसका मतलब होगा जो वर्ड आपका कर्सर के बाद होगा ना साथियों वो डिलीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कर्सर लाई करता है आपका, आप सपोज करो यहाँ पे कर्सर लाई करता है, कर्सर से पहले कोई वर्ड लिखा है डू और इसके बाद लिखा है डिड, इस तरह से। तो बाद वाले का तो जस्ट आफ्टर का तो बता दिया अभी आपको कंट्रोल प्लस में डेल, थोड़ी देर पहले ना पहले वाले का भी बताया था। तो प्लीज़ बच्चों मेंशन जरूर करना, डिलीट द वर्ड बिफोर द कर्सर, और साथ में शॉर्टकट की कमेंट बॉक्स में आप छोड़ो रिप्लाई, चेक करेंगे वो आपका पता लग जाएगा फिर आपको। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना है आपको जस्ट बिफोर द कर्सर अगर आपने वर्ड को डिलीट करना है तो शॉर्टकट की क्या यूज़ करेंगे। सीसीएस कंडक्ट रूल आपका सेक्शन 5 के अंदर देखने को मिलता है, जो वो क्या मिलता है, वो इलेक्शंस के बारे में जिक्र होता है। तो अगर इलेक्शंस की बात करें तो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 में सेक्शन 5 में क्या मिलेगा आपको, इलेक्शंस के बारे में। डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स के बारे में कहाँ देखने को मिलता है, सेक्शन 7 में। व्हेन द पीएन कम इनटू द ऑफिस, अच्छा पीएन जो होते हैं ना ऑफिस में आने का उनका टाइम होता है जस्ट बिफोर द टाइम जो ऑफिस का है उससे 30 मिनट्स पहले आने का, बिकॉज ऑफिस का जो डेकोरम है वो सेट करना होता है 30 मिनट पहले आपको आ गए। अगर पीएन है कोई तो 30 मिनट पहले, ये आपका ऑफिस प्रोसीजर का नियम है। ओके, हाफ एन आवर अर्लियर। लोकल डिलीवरी बुक इज एग्जामाइंड डेली बाई, अच्छा जो लोकल डिलीवरी है डिस्पैच क्लर्क की देखेगा ऑब्वियसली उसको कौन सी चिट्ठी कहाँ गई है, कौन सी फाइल कहाँ गई है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लेडी व्हाट इज द सैल्यूटेशन वर्ड, अच्छा कोई लेटर आप लिखते हो लेडी को लिखते हो तो सैल्यूटेशन में क्या यूज़ करते हो, मैडम, और वैसे क्या यूज़ करते हो, सर। ठीक है, लेडी के लिए मैडम यूज़ करते हैं हम लोग। ऑल कम्युनिकेशन सेंट फ्रॉम एन ऑफिस इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे जाती है कोई भी कम्युनिकेशन अगर ऑफिस से जाती है तो ऑब्वियसली हेड ऑफ द ऑफिस जाएगी। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, हेड ऑफ द ऑफिस। चलो रिवाइज कराते हैं। डिस्पैचिंग क्लर्क आपका क्या करता है, जितनी भी डिलीवरी लोकली होती है डिपार्टमेंट्स में सेक्शंस में उसको एग्जामाइन करता है डिस्पैचिंग क्लर्क। मैडम एक वर्ड यूज़ करते हैं हम सैल्यूटेशन के तौर पे अगर हम कोई लेटर लिखते हैं लेडी को। और हेड ऑफ द ऑफिस आपका क्या होता है, कम्युनिकेशंस जो भी किसी ऑफिस से भेजी जाती हैं वो हेड ऑफ द ऑफिस के नाम पे भेजी जाती हैं। तो बच्चों 60 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बात करेंगे 61 की। तो ईएल क्या होता है बच्चों, ईएल होता है आपका अर्न्ड लीव, क्या होता है अर्न्ड लीव। और ईओएल क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये कोई क्वेश्चन नहीं बनते पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, शायद अगर पूछा जाए तो ऐसा नहीं है कि ईओएल के बारे में आपको ना पता हो।
नो मेडिकल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड इफ द लीव पीरियड इज लेस देन। अगर 3 दिन से कम आप छुट्टी पे रहे हो मेडिकल ग्राउंड बेसिस पे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, 3 डेज़ का। तो बच्चों EL होगी आपकी अर्न्ड लीव, EOL होगी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। 3 डेज़ का जो है मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप 3 दिन से कम छुट्टी लेते हो तो। अब देखो रिवीजन क्लास का नाम दिया है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है आपका। रिवीजन मतलब रिवीजन, चाहे 75 में क्वेश्चंस हमारे 25 मिनट्स में ही क्यों ना ख़त्म हो जाए या 30 मिनट्स में ही ख़त्म क्यों ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि क्लास को 1 घंटे खींच के लेके जाना है हमने। कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको कंट्रोल C बोलते हैं। अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप कॉपी करते हो तो क्या बोलते हैं बच्चों, कंट्रोल C। सब्सक्रिप्शंस ऑफ ऑल द लेटर्स, ये क्या होता है, ये आपका होता है योर्स फेथफुली। जब भी कोई लेटर लिखते हैं तो आप देखते हो ना लास्ट में हम क्या करते हैं, ऑफिशियली योर्स फेथफुली जरूर लिखते हैं। ओबीडेंटली तो लिखेंगे नहीं क्योंकि क्लास कॉलेज तो ये है नहीं, तो आपका लिखा जाएगा योर्स फेथफुली। अटेंडेंस रजिस्टर्स इन ऑल सेक्शंस इज केप्ट अंडर, किसके कंसिडरेशन में, किसके इंस्पेक्शन में, किसके सुपरविजन में रखे होते हैं, वो सुपरिटेंडेंट की, ठीक है। तो जो आपके सेक्शन का सुपरिटेंडेंट होगा, आपको पता है सुपरिटेंडेंट ही हेड होता है सेक्शन का, तो उसकी कस्टडी में होते हैं आपके अटेंडेंस रजिस्टर्स। टू अलाइन टेक्स्ट राइट इन MS वर्ड। अच्छा बच्चों दोबारा एक क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, जब मैंने सेंटर अलाइन का पूछा था ना तो आपको एक शॉर्टकट की बताई थी कंट्रोल के साथ में। अब ये ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ये आपने बताना है क्या था। और अलाइन को राइट करना है तो ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, राइट वाला, ठीक है। अगर राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ में R प्रेस करना होता है आपका राइट अलाइनमेंट MS वर्ड में, ठीक है। विजुअल इफेक्ट्स को अप्लाई करना है कुछ सेलेक्टेड शेप के साथ में, जैसे शेडो है, ग्लो है, या आपको पता है उसको 3D बनाना होता है, तो क्या है वो आपका आता है आपका शेप इफेक्ट के अंदर। और बच्चों शेप इफेक्ट किस में आता है ये आप बताओगे कमेंट करके, ये आपका ड्राइंग्स में आता है, ठीक है। जब भी आप MS वर्ड ओपन करोगे तो जो आपकी मेन विंडो होगी वहाँ पे ड्राइंग्स का ऑप्शन होगा, उसके अंदर आपको शेप इफेक्ट देखने को मिल जाता है, आप चेक कर सकते हो। प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ प्रीवियस करस्पॉन्डेंस फॉर डिस्पोजल ऑफ अ केस, पुराने करस्पॉन्डेंस के हिसाब से केस को पुट करना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रेफरेंसिंग बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा पहले हो चुका है इसलिए ये केस को हम पुट कर रहे हैं, तो आप इसको भी हैंसफोर्थ अप्रूव करें, ठीक है, तो उसको रेफरेंसिंग बोला जाता है। चलो रिवाइज कराते हैं फटाक से। कंट्रोल के साथ में R प्रेस करोगे तो राइट अलाइन होता है MS वर्ड में। सेंटर अलाइन के लिए आपको शॉर्टकट की कमेंट करके बताना है क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। विजुअल इफेक्ट्स आपने जोड़ना है, शेडो, ग्लो MS वर्ड में तो आपको शेप इफेक्ट देना है। प्रोसेस ऑफ पुटिंग अप प्रीवियस करस्पॉन्डेंस है तो रेफरेंसिंग आप यूज करते हो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन की बात करेंगे 70 की, तो पेंशन रूल बताओ कब आए आपके, 1 जून 1972 को आए। अगर 1972 की बात करेंगे तो प्लीज़ बच्चों कमेंट करके बताओ CCS पेंशन रूल जो हमने आपको पढ़ाए हैं 2021, ये आपने बताने कब से कम इनटू फोर्स है। हर किसी का कम इनटू फोर्स याद रखना है, पेपर में आएगा जरूर किसी न किसी का। अच्छा पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी हमने आपको बताई हुई है कि भाई कोई भी बैंक की ब्रांच होगी जो नेशनलाइज्ड होगा, या अकाउंट ऑफिसर के नाम पे होगा, या ट्रेजरी के नाम पे होगा, या सब ट्रेजरी भी हो सकता है, ठीक है, ट्रेजरी या सब ट्रेजरी। डेफिनेशन बतानी है चाइल्ड की अंडर रूल 3 ऑफ CCS पेंशन रूल 1972, तो उसका मतलब क्या होगा, कोई एक डॉटर, देखो ऑप्शंस दिए गए हैं, अभी डॉटर में सन भी हो सकता है बच्चों, लेकिन अगर एक डॉटर है और वो अनमेरिड है और अंडर एज 25 है तो वो चाइल्ड कहलाएगी वहाँ पे, ठीक है। पेंशन की बात कर रहे हैं, पेंशन जिसको अलाउ करेंगे, 72 हो गया ना, तो 1 जून 1972 को पेंशन रूल एप्लीकेबल। बैंक में अकाउंट ऑफिसर और ट्रेजरी के नाम पे आपकी पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी होती है। चाइल्ड है जो रूल 3 में मेंशन किया गया है वो 25 साल से कम, अनमेरिड और डॉटर, ठीक है, अगर चाइल्ड की बात करेंगे तो। अगर डॉटर के केस की बात है, एक ऑप्शन आपको डॉटर वाले मिलेंगे सारे। अर्न्ड लीव क्रेडिटेड टू द लीव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन 1 जनवरी ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर, तो 1 जनवरी को 15 EL क्रेडिट हो जाती हैं, आपको पता है। और टोटल EL कितनी होती है बच्चों, 30 क्रेडिट होती हैं। कैसे होती है, 1 जनवरी को हो जाएंगी आपकी 15, 1 जुलाई को हो जाएंगी आपकी क्रेडिट 15, तो टोटल ईयर में पूछी है तो 30 हो जाएंगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अच्छा हाफ पे लीव भी होती है HPL, वो आपकी 6 मंथ में कितनी क्रेडिट होती हैं, 10, तो साल में कितनी होंगी बच्चों, 10 + 10 यानी 20, ठीक है। तो टोटल 20 क्रेडिट होती हैं HPL एक साल के अंदर अंदर।
तो बच्चों 75 क्वेश्चंस आपको कराए। देखो 15 डेज़ की अर्नड लीव मिलेगी आपको 6 महीने में 1 जनवरी से, 30 टोटल मिलेंगे आपको और 10 HPL मिलेंगी 6 महीने में। ठीक है बच्चों, तो देखो ये आपका रिवीजन सेशन था, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता 23 जून तक। ठीक है बच्चों, 23 जून तक जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता इसी तरह से आपका रिवीजन सेशन चलता रहेगा। रिवीजन सेशन अच्छे से समझने के लिए हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट की वीडियो है टारगेट नेटर यूट्यूब पे, आप टोटल वो वीडियो सारी के सारी देखो, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, कोई प्लस मेंबर से रिलेटेड आपकी क्वेरी होती है, आपने किस तरह से जुड़ना है, PDF आपको किस तरह से अवेल करनी है, तो mannatofficial14@gmail.com पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पे जाके भी आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी तरह से सेशन दोस्तों मिलता रहेगा। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को आप लगातार विजिट करते रहें, पढ़ते रहें। तो मिलते हैं साथियों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।